ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2018 में आपका क्वेश्चन आ चुका है। ये 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन आपको यही क्वेश्चन नहीं करना है। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं जो आज ये क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से होंगे। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन हम किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है 5 की घात x प्लस 1 प्लस 5 की घात 2 माइनस x बराबर 5 की घात 3 प्लस 1। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए 5 अगर यहाँ पे लिखा है और 5 की घात 2 है गुणा 5 की घात 3 है तो ये इसका आंसर कितना आएगा। दोनों का बेस यानी कि आधार समान है। आप जानते हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं तो कितना हो जाएगा 5 की घात 2 प्लस 3। गुणा था तो दोनों घातें जुड़ गई। तो यही यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे 5 की घात x थी और 5 की घात 1 थी। वो दोनों गुणा में थे इसलिए दोनों घातें जुड़ गई, x प्लस 1 हो गया। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 की घात x गुणा 5 की घात 1। तो दोनों गुणा में है और दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों जब गुणा में आधार समान है दोनों की घातें जुड़ जाएंगी तो कितना हो जाएगा x प्लस 1। जब ये आपका x प्लस 1 हो गया तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ है। तो सबसे पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये सम 5 को तोड़ देंगे दो पार्ट में। 5 पर घात कितनी है x प्लस 1 तो 5 पर घात है x गुणा 5 पर घात है 1। इसी प्रकार इसको हम करते हैं प्लस 5 पर घात कितना है 5 पर घात है 2 गुणा 5 पर घात है माइनस x। और जो आपका पीछे लिखा हुआ उसी तरह हम लिख देते हैं 5 की घात 3 प्लस 1। ये बात आपको अच्छे से समझ तो आगे देखिए हम क्या करते हैं। 5 की घात x गुणा 5 की घात 1 मतलब केवल इसका आंसर तो 5 ही आएगा। 5 की घात 2 का आंसर कितना हो, 5 का 2 बार मल्टीपल है यानी कि 25। अब देखिए 5 की घात की जो घात है वो माइनस 5 की घात कितना है माइनस x तो इंटू 5 की घात माइनस x है। लेकिन जब ये नीचे आएगा तो ये आपका हो जाएगा 5 की घात प्लस x। अब इस 5 की घात 3 को हम सॉल्व करेंगे तो 5 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 125 प्लस 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम इसे क्या मानते हैं, माना 5 की घात x बराबर a यानी कि जहाँ 5 की घात x है वहाँ हम a रखते हैं। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को आपको इसी प्रकार करना है। तो जहाँ 5 की घात x है वहाँ हम a रखते हैं। तो यहाँ में हमने a रखा इंटू 5 प्लस 25 इंटू 1/a। 125 और 1 को हमने जोड़ दिया तो ये आ गया आपका 126। तो ये आपका मल्टीप्लाई किया है हमने यहाँ पे, ये हो गया आपका 5a। इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 25/a बराबर 126। अब हम देखिए फ्रैक्शन की तरह सॉल्व कर लेंगे। a का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5a² प्लस 25/a बराबर 126।
अब इस ए को हम इधर ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 5a² प्लस 25 बराबर 126 ए। देखिए अब ये एक द्विघात समीकरण बन गया। इसे हम इधर लाते हैं और बीच में रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक घात वाले टर्म को पद को बीच में रखते हैं। तो ये हमारा इधर आया तो हमारा हो गया ये 126 ए प्लस 25 बराबर 0। ये आपका देखिए ये एक द्विघात समीकरण बन गया। इसके हम फैक्टर यानी गुणनखंड कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 25 इसका हम जानते हैं द्विघात समीकरण सॉल्व करना, इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, आपका आया 125। 25 पंचे 125। अब 126 को आपको इस प्रकार लिखना है कि जोड़ने पर आपका 126 आए और मल्टीप्लाई करने पर 125 आए। तो सबसे पहले लिखेंगे 5a², इसके बाद हम 126 को लिखेंगे 125 प्लस 1a प्लस 25 बराबर 0। 5a² इस माइनस का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -125a माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा -a इंटू 25 बराबर 0। यहाँ से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है आपका 5a। तो हम यहाँ से 5a कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा 25। यहाँ से क्या कॉमन हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है तो माइनस आगे लगा, -1 कॉमन लेंगे तो ये हमारा आएगा a माइनस 25 बराबर 0। दोनों कोष्टक सेम आ चुके हैं तो a माइनस 25 हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा 5a माइनस 1 बराबर 0। तो एक बार हम क्या करते हैं, एक बार a माइनस 25 बराबर 0 करते हैं और एक बार 5a माइनस 1 बराबर 0 करते हैं। तो a का मान हमारे पास आया 25, ये इधर चला गया। अब a की जगह हमने क्या माना था, देखिए हमने a की जगह पहले ही माना था 5 की पावर x, 5 की घात x। तो हम जहाँ पे a है वहाँ पे 5 की घात x रखेंगे। तो अब हम यहाँ पे a की जगह रखेंगे 5 की घात x बराबर 25। तो देखिए इधर 5 है, इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, x की पावर 2। ये हमारा एक शून्य या मूल आ गया। अब इसी प्रकार हम इसे सॉल्व करते हैं तो 5a 1 हम उधर ले जाएंगे, प्लस का 1 हो जाएगा, ये इंटू में इधर डिवाइड में जाएगा तो a बराबर 1/5। a की जगह हमने क्या माना था, a की जगह हमने 5 की घात x बराबर 1/5 माना था। अब यहाँ पे देखिए a की जगह हमने 5x पहले ही मान रखा था, वो हमने रख दिया, ये बराबर 1/5 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, 5 की पावर x है तो 5 की पावर x, ये 5 अभी नीचे है, हम इसे ऊपर ले जाते हैं। अभी इस 5 की घात कितनी है, 1। जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे इसकी घात -1 हो जाएगी। तो 5 से यहाँ पे हम या कह दें कि काट दिया या तुलना कर दी, यहाँ बेस समान है तो दोनों बेस हट जाएंगे तो x का मान आ जाएगा आपका -1। तो इस प्रकार आपको 2 आंसर मिल गए। x के एक x बराबर आपका आया 2 और एक आया -1। यही हमारा आंसर है।